नकाब ड्रामे की रात वाली एपिसोड तो इतनी मजेदार थी ना कि बड़ी कमाल की थी। फहद ने जिस तरह से ईमान के जहरीले कप केक खाकर उसको यकीन दिलवाया कि उसको उसकी मोहब्बत का यकीन आ सके। अब इसको लेकर ईमान काफी ज्यादा रो भी रही है और परेशान भी है कि मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बुरा किया मैंने। ईमान को कोई भी कॉल करके नहीं बता रहा कि आहद किस हाल में है, कुछ भी नहीं पता ईमान को, और वो इसीलिए रो रही है। और इधर हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है कि जो बिलाल है वो सारे मामलात ही संभाल रहा है खुद। तो आहद और ईमान सब की इज्जत भी रख लेता है। वो डॉक्टर से मिलकर सबसे बात छुपा भी लेता है कि आहद ने कुछ जहरीला खाया है, वो किसी को भी नहीं बताता इसके बारे में। बिलाल ईमान की इज्जत रख रहा है, वो नहीं चाहता कि ईमान को कोई जलील करे या घर वालों को पता चले तो घर वाले ईमान का जीना हराम कर दें, इसलिए वो इस बात को छुपा देता है। लेकिन वो जानता है कि ये सब कुछ इसने ईमान की खातिर ही किया है। यहाँ पर डॉक्टर घर वालों को तसल्ली दे देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आहद खतरे से बाहर है। अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि आहद की कुछ तबीयत संभलती है तो जारा और तैमूर की माँ घर वापस आ जाती हैं। आगे से ईमान बेसब्री के साथ उनसे पूछती है कि आहद अब कैसा है, तो जारा इधर जानबूझकर बात को उछालती है। वो कहती है कि कितना ख्याल रखता था ना तुम्हारा, यूनिवर्सिटी लेके जाता था, तैमूर से डांट भी खाता था तुम्हारी खातिर, कितनी परवाह करता था ना तुम्हारी। आगे से तैमूर की माँ कहती है कि वो अब खतरे से बाहर है, तुम भी सो जाओ, सुबह तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, काफी लेट हो गई हो। यहाँ पर जब आहद घर आ जाता है तो तैमूर की माँ खुश तो होती है, लेकिन वो रोते हुए ये भी कहती है कि अब आज के बाद तुमने दीवार के इस पार नहीं आना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ पर। क्योंकि तैमूर की माँ लैला का दिया हुआ इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हो भी सकता है कि लैला यहाँ पर उससे माफी भी मांग ले। ईमान यहाँ पर खुश तो है कि आहद वापस ठीक ठाक आ गया, लेकिन वो डर भी रही है कि आहद ने मेरी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। आहद भी बाज नहीं आता और वो उसको ये लगता है कि पता नहीं इतना कुछ करने के बाद ईमान का भरोसा जीत चुका हूँ मैं। अब आहद ईमान को बुलाएगा छत पर, लेकिन ईमान नहीं आएगी तो फिर वो धमकी लगाता है कि मैं सारी रात इस तरह से वेट करता रहूंगा अगर तुम ना आई तो। आखिर मजबूरन ईमान को छत पर आना ही पड़ जाता है। ईमान चिढ़ जाती है, बड़े गुस्से के साथ छत पर आती है और आहद को कहती है कि क्यों नहीं बाज आ रहा है, क्यों मुझे परेशान किया हुआ है तुमने। तो आगे से आहद कहता है कि क्या तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए मैं दोबारा जहर खा लूं। तो आगे से ईमान कहती है खबरदार ऐसा कुछ भी नहीं करना और यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। ईमान गुस्से से चलने लगती है तो आहद उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है और ईमान कहती है कि आहद मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझसे दूर रहो और इस तरह की हरकतें मत किया करो। आहद यहाँ पर कहता है कि ईमान तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है तो जो ईमान है वो पलटने लगती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर आहद के हाथ में एक बोतल है और वो उसको धमकी देता है कि अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर गई या मेरी बात का यकीन ना किया मेरी मोहब्बत का, तो मैं ये पी कर जान दे दूंगा। तो जो ईमान है वो तड़प कर उसकी तरफ पलटती है और कहती है आहद ऐसा मत करो, तुम्हें पहले भी समझाया था, क्यों इस तरह से अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। ये सब बातें सब कुछ तैमूर खिड़की में खड़ा हुआ देख रहा होता है। तैमूर ने सारी ईमान की तस्वीरें वगैरह अपने लैपटॉप से भी डिलीट कर दी कि वो अपना घर नहीं खराब करना चाह रहा, वो पीछे हट गया है। लेकिन जब वो आहद को देखता है ईमान के साथ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बिल्कुल भी। आहद फिर से धमकी देता है कि ईमान नहीं है ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत, अगर नहीं है तो मैं ये पी लूंगा और जान दे दूंगा। तो जो ईमान है वो यहाँ पर मजबूर हो जाती है, कहती हाँ ठीक है ठीक है। तो आहद के हाथ से रिंग उतार कर वो अपनी हाथ में डाल लेती है और कहती है कि ठीक है अब ये देखो, अब तो ये फेंक दो, बस दफा मारो इसको। वहां से ईमान जब जाने लगती है वो पलट कर फिर से देखती है शर्मा कर, तो जो आहद है वो वही बोतल पी रहा होता है। तो लैला चीख कर कहती है अच्छा तुमने मुझसे शरारत की, मजाक किया, ये बोतल पानी की और तुम अब पी रहे हो। अब यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि जो आहद है वो चलो मोहब्बत कर लेगा या करता है ईमान से और इसको पाना चाह रहा है, लेकिन इसके घर वाले तो कभी भी नहीं ये बात मानेंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो ईमान है उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जा रहा होता है बिलाल। ईमान पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे सारे घर वाले खुश हो जाएं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, घर वाले सारे खुश ही हैं मुझसे। अब वो जाएगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छा स्टेटस लेगा और एक दिन वो आएगा और लैला भी देखकर हैरान हो जाएगी, ये तो तैमूर से भी ज्यादा बढ़ गया। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।